दोस्तों, हाल ही में इसरो ने नए साल पर फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। भारत का आदित्य सैटेलाइट L1 के हेलो ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई आदित्य की यात्रा अब पूरी हो चुकी है। 400 करोड़ रुपए का यह मिशन अब भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैरेंज पेंट क्या है, कैसे आदित्य L1 की यात्रा पूरी हुई, आदित्य L1 सैटेलाइट आखिर क्या करेगा, सूरज की स्टडी क्यों की जाएगी, आदित्य L1 मिशन भारत के लिए क्यों जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 की यात्रा 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम को सैटेलाइट L1 पेंट पर पहुंच गया। इस पेंट के चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट में ये तैनात हो चुका है। हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया था। इसमें कुल 12 थ्रस्टर्स मौजूद हैं। अब आदित्य सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि आदित्य को L1 पॉइंट पर भेजना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को ये जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ पर है और कहाँ जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को ऑर्बिट डिटर्मिनेशन कहते हैं। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि यह 400 करोड़ रुपए का मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि करीब सौर तूफानों की भी जानकारी देगा, जिससे भारत के हजारों करोड़ रुपए के 50 सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सकेगा। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा उन्हें भी मदद की जाएगी। ये प्रोजेक्ट देश के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की थी, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। इस पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली हैं। आपको बता दें कि फोटोस्फेयर का मतलब सूरज की सतह होता है और क्रोमोस्फेयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। चलिए तो जानते हैं कि आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। चलिए तो जानते हैं कि लैरेंज पेंट क्या है। लैरेंज पेंट यानी L1, ये नाम गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लैरेंज पेंट को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। चलिए तो जानते हैं कि आदित्य L1 की यात्रा कैसे पूरी हुई। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला गया ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य को ट्रांस लैरेंजियन 1 ऑर्बिट में भेजा गया। यहाँ से शुरू हुई 109 दिन की लंबी यात्रा। आदित्य जैसे ही L1 पर पहुंचा, उसकी एक ऑर्बिट मैन्यूवरिंग कराई गई ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ मौजूद हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे। चलिए तो जानते हैं कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा। ये हमें सौर तूफानों के आने की जानकारी पहले से देगा, साथ ही ये भी पता करेगा कि आखिर सौर तूफान क्यों आते हैं और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके साथ ही ये सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। ये सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा और सूर्य के वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। चलिए तो जानते हैं कि सूरज की स्टडी क्यों की जा रही है, आखिर यह मिशन क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है।
सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए की जा रही है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। इसके अलावा सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता है और बिगड़ता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।